दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक कहानी सुनेंगे। बड़े ही मजेदार कहानी है, बट इस मजेदार कहानी के अंदर में एक रहस्य छुपा है जो कि मैं आपको अंत में बताऊंगा। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ध्यान लगा के सुनिएगा आज की क्लास को। देखो, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जहां पर एक बच्चा धूप में क्रिकेट खेल के आया। बड़ा ही थका हुआ था, बहुत भूख लगी थी उसे। दौड़ते दौड़ते घर आया, बोलता है माँ आज मुझे पेट भर के खाना खाना है। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा। अब माँ भी देख रही है कि बेटे को बहुत भूख लगी है। बोले बेटा एक काम कर, फटाफट हाथ पैर मुंह धो ले और जाके डाइनिंग टेबल बैठ जा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म 7 रोटियां बना के लाती हूँ। बच्चा ने कहा अच्छा 7 रोटी मिलेगी, वो भी घी के फुलके, एकदम पेट भर जाएगा। वो एकदम डट के बैठ गया टेबल पे कि चलो आज मुझे 7 रोटियां खाने को मिलेंगी। 7 रोटी माँ ने तो परोस दी। वो जैसे ही उस रोटी पे हाथ लगाने गया, माँ ने कहा बेटा रुक, तुझे पता है अपने घर का नियम है कि पहली 2 रोटी गौ माता की होती है, जाके गौ माता को बाहर दरवाजे के बाहर 2 रोटी खिला के आ। बेटे ने कहा ठीक है माँ, आप जैसा कहते हो, मैं जाकर के 2 रोटी खिला के आ जाता हूं। तो अब बच्चे के पास में कितनी रोटियां बची? करेक्ट, 5 रोटियां। अब वो सोचता है कोई बात नहीं, 5 रोटी में पेट तो भर ही जाएगा। वो जैसे ही 5 रोटी की तरफ आगे बढ़ता है, तब तक माँ कहती है कि बच्चे अपनी अगली 2 रोटी जो है वो पितृ के नाम पर होती है, जा खिड़की पे बैठे 2 कौवों को ये रोटियां डाल करके आ। अब बेटा सोचता है कि यार माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। मन मार के वो अपनी थाली में से 2 रोटियां निकाल करके जा करके कौवे को देने चला जाता है। अब 2 रोटियां जब कौवे को दे दी तो बताओ उसके पास कितनी रोटियां बची? उसके पास बची 3 रोटियां। अब सोचता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम ही सही, बट 3 रोटी में अपने पेट भर लेते हैं। अब वो जैसे ही 3 रोटी खाने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक मां कहती है कि देख बेटा, गेट पर कुछ कुत्ते खड़े हैं, भौंक रहे हैं, और ये जो कुत्ते होते हैं ये यमराज के दूत होते हैं। तो जा 2 रोटियां कुत्ते को भी डाल करके आ। अब बच्चा एकदम जल भून गया, बोला कि अरे यार 7 रोटियां बनी थी, 2 रोटी गाय की, 2 रोटी कौवे की, 2 रोटी कुत्ते की, सब दे के आ जाऊं तो मैं क्या खाऊंगा? उसके थाली पे बचे 1 रोटी। अब दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या इस बच्चे की भूख मिटेगी? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं। अब वो सोचता है कोई बात नहीं, चलो आज भगवान ने मेरे नसीब सिर्फ 1 ही रोटी दी है। अब मैं 1 रोटी खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है बच्चा, कहानी में एक और ट्विस्ट होता है। कहानी में आप देखते हो कि दरवाजे से एक चुड़ैल आती है और बच्चे को बोलती है देख बेटा, मेरे हिस्से की 2 रोटी खाए बिना तू मेरे हिस्से की 2 रोटी दिए बिना तू खाना नहीं खा सकता, तो मुझे भी 2 रोटी दे। अब बच्चा सोचता है कि यार 6 तो निकल गई, 1 बची है प्लेट पे, तो मैं बाकी 2 रोटी लाऊं कहां से? अपने पेट से 1 रोटी निकाल के दूं क्या? और यहीं पर समझ आता है कि यार उस बच्चे के पेट में अल्टीमेटली कुछ नहीं जाता है। राइट। तो अब आप सोचोगे कि यार ये मैं क्या उलझुल बातें कर रहा हूं, क्या ये एक्चुअली ऐसा होता है क्या कि 7 रोटियां बनी, 6 रोटियां बढ़ गई, और फिर जो 1 रोटी बची उसमें भी कोई चुड़ैल उससे मांग ली और अल्टीमेटली उस बच्चे को कुछ नहीं मिला? रादर वो 2 रोटी देने के लिए उसको कहीं से उधार में 1 रोटी ला करके उस चुड़ैल को देना पड़ा। ऐसा क्या होता है क्या? दोस्तों, अब मैं इस कहानी के मेन मकसद पर जाता हूं कि मैं कहानी सुना क्यों रहा हूं। यहां पे जो मैंने आपको कहा कि मां ने 7 रोटियां बनाई, ये बेसिकली आपने जो बैंक में जो एफडी की थी ना, ये 7 रोटियां बेसिकली आपका 7% का इंटरेस्ट है, जो कि आप बड़ी हंसी खुशी लेते हो कि चलो यार मुझे 7% तो एटलीस्ट कमाने को मिल गया। लेकिन जैसे ही आप उस 7 रोटी को आप भोगने जाते हो, आप देखते हो कि 2 रोटी गाय की, 2 रोटी कुत्ते की, 2 रोटी कौवे की, मतलब 6 रोटियां तो आपकी थाली से ऐसे ही छिन जाती हैं। और ये 6 रोटियां जो छिन जा रही हैं, ये 6 रोटियां क्या है आपको पता है? दिस इज बेसिकली द इंपैक्ट ऑफ योर इन्फ्लेशन। 6% तो इन्फ्लेशन के नाम पर निकल गया। अब हिसाब से आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ? 7% कमाया, 6% तो इन्फ्लेशन लेके चला गया। हिसाब से 1% आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। क्या इससे आपका पेट भरेगा? कभी नहीं। लेकिन कहानी में जो एक ट्विस्ट आई, और जो मैंने कहा कि दरवाजे से एक चुड़ैल आई जो आपसे 2% 2 रोटियां और मांग ली, ये 2 रोटियां मांगने वाला कौन था? ये था टैक्स। जी हाँ दोस्तों, ये था टैक्स। जो 7 रोटी आप कमा रहे हो उस पर 30% अगर आप टैक्स देते हो, तो 2 रोटी तो वहां भी देनी होगी। 7 का 30% इज 2%, राइट? तो 2 रोटियां तो आप वहां भी दे दोगे। तो सर मैं कमा ही रहा हूं 1%, अब मैं उस पर 2% टैक्स कहां से दूंगा? तो आपके पेट में कुछ नहीं बचता।
सो बेसिकली इस कहानी का मेरा कहने का मूल मकसद ये था कि अगर हम सोचते हैं कि हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटी के साथ में बैंक एफडी से ही हमारा सारा काम हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। महंगाई ऐसी होती है कि वो आपके पावर ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी को गिरा देती है। आप भले ही देखने को कमाते हो 7%, आपके जेब में बचते हैं सिर्फ 1%, और उसी को अगर मैं पोस्ट टैक्स कह दूं तो यू आर एक्चुअली गेटिंग नेगेटिव रिटर्न्स। दोस्तों कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई, इसमें आगे एक ट्विस्ट और बाकी है। क्या मैं इस कहानी में एक कैरेक्टर को और इंट्रोड्यूस कर सकता हूं? इस कहानी में एक नया विलन और आना बनता है। इस कहानी का नया विलन कौन है? इस कहानी का नया विलन हमने बनाने के लिए तो यहां डोनाल्ड ट्रंप बना दिया, बट बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं वेस्टर्न इकोनॉमी को, वेस्टर्न माइंडसेट को। आज के दिन हमारी देश, हमारे घर परिवार, हमारी सोसाइटी वेस्टर्न फिलॉसफी से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ अभी कंज्यूम कर लें, राइट? जिस वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा जो एक्चुअल इन्फ्लेशन नंबर है ना, वो सिर्फ 6% नहीं है जो आरबीआई हमें बताती है। हाँ, आरबीआई के रेट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी 6% हो जाता है, कभी 2% हो जाता है, कभी 4% हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि इंडिया जैसी इकोनॉमी में 6% का इन्फ्लेशन रेट रहता है। लेकिन ये 6% का जो इन्फ्लेशन रेट कहा जा रहा है, ये तो आटा, दाल, चावल, चीनी के बढ़ने के दाम है जो कि आरबीआई हमें बताती है। पर दोस्तों कभी अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या आपके खर्चे 6% से बढ़ रहे हैं? मैं बहुत लोगों के साथ में ये गेम खेलता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई बता तेरा अभी महीने का खर्चा कितना है? तो बंदा बोलता है यार मेरा महीने का खर्चा अभी 50,000 रुपया महीना चल रहा है। तो मैं कहता हूँ बता कोविड के पहले तेरे घर में कितना खर्चा होता था, तू कितना रुपया खर्च करता था कोविड के पहले? तो आम तौर पे मुझे जो जवाब मिलता है ना, वो 20,000 या 25,000 या बहुत जोर कर लीजिए तो 30,000 रुपए महीने खर्चे की बात करते हैं। दोस्तों कोविड कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, कोविड को गए अभी सिर्फ 5.5 साल हुए हैं। एंड इन 5.5 सालों के अंदर में अगर 25,000 रुपए महीने का खर्चा अगर 50,000 रुपया महीना आपका हो गया है, तो सर आपका पर्सनल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समवेयर अराउंड, एनीवेयर अराउंड 12 to 14%। अगेन हमने पिछले क्लास में सीखा था रूल ऑफ 72, कहते हैं कि सर कोई भी चीज कितने साल में डबल होगी उससे आप उसके रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड कर दीजिए। तो कहने का मकसद है कि अगर 5.5 साल में या 5 साल में या 6 साल में अगर आपके खर्चे डबल हुए तो 72 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, 14% हुआ आपका पर्सनल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। वहीं 6% अगर 6 साल में डबल हुए हैं तो आप 72 डिवाइड बाई 6 कर लीजिए, तो 12% हो गया आपका पर्सनल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बोलने का मेरा मकसद ये दोस्तों कि आज के समाज में भले ही आटा, दाल, चावल, चीनी के दाम शायद 4%, 5%, 6% से ही बढ़ रहे हैं, बट जो हमारा रियल विलन जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जो मैं आगे दिखा रहा हूं ना, बड़ी ही पावरफुल स्लाइड है। मेरा मानना है कि हमारे जो बॉलीवुड है ना, वो हमारे सोसाइटी को दर्शाता है, हमारे समाज का स्थिति दिखाता है। 1970-80 के दशक में इस तरह की मूवी बनती थी मनोज कुमार जी की, जिसका नाम हुआ करता था रोटी, कपड़ा और मकान। और इस मूवी में दिखाते थे कि देखो जो हीरो है वो बड़ा ही गरीब पैदा हुआ है, वो पूरी जिंदगी लड़ रहा है, करप्शन से लड़ रहा है, सोसाइटी से लड़ रहा है, वो बड़ा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, राइट? एंड अगर उसे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए और सर के ऊपर में छत मिल जाए, तो ही सॉर्टेड फॉर लाइफ। दैट वाज द बेसिक एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी बैक देन। बट आज के जमाने में मूवी ये नहीं बनती है। आज के जमाने में मूवी बनती है जिसका नाम होता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मतलब इंसान ये समझ जाता है कि बॉस जिंदगी का तो पता नहीं क्या होने वाला है, एटलीस्ट आज पैसे हैं तो आज खर्च कर दो और अपनी जिंदगी पूरे मजे से ले लो। मतलब अगर मैं सही बोलूं तो स्पेशली आफ्टर कोविड लोगों को यह समझ आ गया कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो जो हम कमा रहे हैं इसको आज ही खर्चा कर लो। तो आपको जैसे ही आपके ऑफिस में एक बोनस मिलता है तो आपने डिसाइड कर लिया कि सर मुझे मंदारमनी या तो फिर पुरी या फिर गोवा या फिर बैंकॉक या फिर मालदीव्स, कोई ना कोई एक बीच वेकेशन में तो जाना ही है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एक्चुअल बोनस का अमाउंट कितना है, बट जाना जरूर है, ये तो तय है। क्या पहले ऐसा होता था? शायद इतना नहीं था, राइट? आज के दिन फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था और मैं अपने पिताजी, मम्मी और अपनी बहन के साथ में खाना खाने के लिए जब बाहर जाता था किसी रेस्टोरेंट में, तो हम चारों लोग आराम से 400 से 500 रुपए के अंदर में खाना खा करके उठ के आ जाते थे, राइट? हम वहां से मूवी देखने जाते थे और मूवी की टिकट्स के दाम कितने होते थे? हार्डली मुझे जितना ध्यान है 50 या 100 रुपए
मूवी के टिकट के दाम होते थे उतना भी नहीं होता था। और उस मूवी हॉल में हम शायद वो चिप्स खाते थे, वो ट्रांसपेरेंट पैकेट में आती थी, वो 10-10 रुपए की चिप्स होती थी, शायद 5 रुपए का समोसा आता था, 5 रुपए का पैटीज आता था। दैट वाज द लाइफ व्हेन आई वाज अ किड एंड आई एम जस्ट सेइंग अबाउट 25-30 इयर्स अगो। आज के दिन, कट फॉरवर्ड, आज के दिन मेरी बेटी डिसाइड करती है कि पापा हम कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे। शी डिसाइड्स कि कौन से फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में हम जाएंगे जहां पे कुछ ऐसा ही कुजीन खाऊंगा जो मैंने कभी सुना ही नहीं। वो कहती है कि पापा ये सुशी खाना है, तो पापा ये टोर्नेडो खाना है, तो ये खाना है, वो खाना है, मैं कभी सुना ही नहीं। अब बेसिकली अगर आप उसके अंदर देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जाओगे ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर में जहां 2 वेटर खड़े होंगे खाली आपके फोटोग्राफ्स लेने के लिए। खाना टेबल पे सर्व होगा, आपके मुंह में बाद में जाएगा, पहले उसके फोटोग्राफ खींच करके इंस्टाग्राम में अपलोड हो जाएंगे, बिकॉज यू वांट टू शो टू द सोसाइटी दैट दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ आई एम लिविंग टुडे। और ऐसे रेस्टोरेंट में अगर 3 जने जब जाते हैं तो आपका बिल बनता है कम से कम 3,000 रुपए का। तो कहां हम 400-500 रुपए में खाना खा के आ जाते थे, आज हम 3,000 रुपए दे रहे हैं। क्या आटा दाल चावल चीनी के दाम बढ़ गए? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो चीजें क्या बढ़ गई? हमारे लाइफस्टाइल, एक्सपेक्टेशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ गए। वहीं आप आगे जाइए मूवी देखने के लिए, आपको टिकट मिलेगी कम से कम 300-400 रुपए की, और वहां पर आप सिर्फ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर आप 3 जने जो है 2,000 रुपए खर्चा करके आ जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कहां खर्चा हुआ। मैं आपको ये दिखाता हूं, ये एक रियल इमेज है जो कहता है कि 1975 में अमिताभ बच्चन की सुपरहिट मूवी रिलीज हुई थी दीवार। गैलेक्सी सिनेमा का ये बैल्कनी का टिकट है, एंड उस जमाने में ये टिकट आया था 3 रुपए का। 1975, 50 साल पहले। आज के दिन कोई ऑर्डिनरी सी मूवी, ये जो मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट लगाया है ये बुक माई शो का है, कोई ऑर्डिनरी सी मूवी आप देखने चले जाइए सर, कम से कम 300 रुपए तो आप टिकट पे खर्चा कर दोगे। सो गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज व्हाट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट एंड नॉट जस्ट द रियल इन्फ्लेशन। तो बोलने के लिए वो 7 रोटी बनती थी और 6 रोटी चली जाती थी और 1 रोटी बचती थी, और उसमें भी जब टैक्स देना होता तो पेट में कुछ नहीं आता था। बट जेन्युइनली मैं कहूं तो सर 7 रोटी नहीं, 7 रोटी बनती है लेकिन खर्च हो जाते हैं उसमें कम से कम 9, 10, 11 रोटियां, टैक्स भी चला जाता है, आपके हाथ में क्या बचता है? तो दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट आपको भले ही फिक्स रिटर्न देता है, लेकिन ये आपको गारंटीड गरीब बनाने की योजना भी है, ये जान के चलिए। मेरा आपको सुझाव यही है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कुछ इस तरीके से सजाने चाहिए जिससे कि आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो इस इन्फ्लेशन और टैक्स को बीट कर सके। ऐसा करने के लिए एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। कुछ पैसे हमारे हायर रिटर्न यील्डिंग एसेट से भी लगाने चाहिए, और उसके लिए म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे सही रास्ता है, सबसे सेफ रास्ता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचिएगा तो ये याद रखिएगा कि इस मूवी में जहां विलेन आपका इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, वहां एक ही हीरो आता है आपको बचाने के लिए, एंड दैट इज म्यूचुअल फंड्स एंड एसेट एलोकेशन फॉर यू। Thank you. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.